वीडियो एडिटिंग करने के लिए वीडियो एडिटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नॉलेज तुम प्रॉपरली यूज़ ना कर सको तुम्हारे मशीन के वजह से, जो कि तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है और अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस हो रहे हैं, तो फिर दिमाग तो सड़ता ही है। अब देखो, प्रीमियर प्रो का क्रैश होना ये तो फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा मशीन को थोड़ा तुम फिक्स कर सकते हो। अब जैसे कि थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ ही गए हो कि मैं बजट पीसी या फिर लैपटॉप की बात करूंगा। अगर तुम्हारे पास है पीसी तो तुम उसको अपग्रेड कर सकते हो, और अगर लैपटॉप है तो उसमें थोड़े बहुत चीज़ें तुम अपग्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि लैपटॉप में वो फीचर अवेलेबल ही नहीं है। और जो नए वीडियो एडिटर्स है इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, वो भी अपना एक पीसी या फिर लैपटॉप खरीदना चाहेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सीधा ही मेन टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा स्टार्टर लेंगे, फिर मेन कोर्स एंड देन डेजर्ट। देखो, पीसी या लैपटॉप लेने से पहले ना थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लो, वरना दुनिया तो बैठा है तुम्हारी लेने के लिए। बात तो सही है। तो देखो, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे पीसी बिल्ड्स के रिलेटेड, या फिर लैपटॉप्स के रिव्यूज भी मिलेंगे, लेकिन अपना रिसर्च तुम खुद से करना, क्योंकि प्राइस का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ड्रॉप हो जाता है, कभी भी हाई चला जाता है। कोविड-19 के वक्त प्राइस इतना ज्यादा हाई चला गया था, जिसकी कीमत तुम्हारे किडनी के कीमत के बराबर है। अरे बाबा! अब जो भी पार्ट्स मैं थ्रू आउट द वीडियो में बताऊंगा वो सारे तो सही है, लेकिन उसके ऊपर नीचे के भी पार्ट्स तुम्हें खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। तो फिर चलो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बताता हूँ। प्रोसेसर्स बताने से पहले लैपटॉप्स के बारे में बता दूं कि जो भी तुम पीसी के कॉन्फ़िगरेशन लोगे ना, उसी के आसपास या फिर वही काइंड ऑफ तुम लैपटॉप भी सर्च करना अमेज़न या फिर अपने लोकल कहीं स्टोर पे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि लैपटॉप्स इतने सारे हैं ना जिनकी हद नहीं है, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा हाई प्राइस पे उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। इसलिए मैं पीसी रिकमेंड करूँगा, पीसी बिल्ड करना, क्योंकि उसमें ना तुम अपने मन मर्जी से चीज़ें वगैरह ऐड भी कर सकते हो, बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो, तुम शो भी कर सकते हो। अब देखो, प्रोसेसर इंटेल या AMD, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, बट मैं वही बोलूँगा, आपको जिसके ऊपर भरोसा है वही चूज करो। इंटेल अगर लोगे तो इंटेल का i3 या फिर i5, और अगर AMD ले रहे हो तो Ryzen 5 या फिर Ryzen 7। Ryzen 3 का बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा अब ओल्ड हो चुका है। देखो, पहले ही बता दूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है, अब इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उतना भी गलत नहीं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सब तो फॉलो करो ही, लेकिन अपने एंड से भी रिसर्च करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 12 जेन ही लो, या फिर उससे ऊपर 13 जेन, और अगर राइजन ले रहे हो तो 5000 सीरीज। अब जिस हिसाब से तुमने प्रोसेसर लिया है उसी हिसाब से तुम्हें मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा। गलत नहीं सुने हो तुम, मदरबोर्ड बोला हूं मैं। अब देखो, AMD के साथ जा रहे हो तो B550 थोड़ा पॉपुलर मदरबोर्ड है, और अगर इंटेल के साथ जा रहे हो तो Z690। जो भी प्राइसेस दिख रहे हैं वो सारे Amazon से लिए गए हैं, लोकल स्टोर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप अपने एंड से देख लेना। रैम मैं यही बोलूंगा कि 16 GB से कम होना ही नहीं चाहिए। 8 GB का ज़माना गया, अब 16 GB का ज़माना है, तो 16 GB तो मिनिमम है। उससे ऊपर भी अगर तुम्हारा बढ़ता है तो फिर लगा सकते हो। अब आता है स्टोरेज। उतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सीधा एक NVMe SSD लगा लो, इसमें तुम अपने मेन सॉफ्टवेयर्स डाल देना, एंड स्टोरेज के लिए एक 1 TB का SSD ले लो। कोई भी ब्रांड ले सकते हो, मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड का नेम नहीं ले रहा, जो अपने मर्जी से जो प्राइसेस कम में बहुत अच्छा दे रहा है वही लो। मैंने ये वाला ब्रांड दिखाया, इसका मतलब यही लेना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला भी ले सकते हो, अच्छा है, इससे भी अच्छा तुम्हें अगर मिले तो बहुत ही बढ़िया। अब देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक सभी के लिए, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे मर्जी से ले सकते हो, यहाँ पर भी दो ब्रांड्स के बीच में लड़ाई चलता रहता है, एक है AMD की तरफ से और एक है Nvidia की तरफ से। अब देखो, मैं Nvidia प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं वही यूज करता हुआ आया हूँ। तो Nvidia का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लाइक GTX 1050 Ti, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन तब भी चल
चल जाएगा क्योंकि 4 GB का VRAM है। और अगर थोड़ा तुम्हारा पैसा ऊपर जा रहा है तो तुम RTX 3050 का भी सोच सकते हो। आई नो थोड़ा बजट से बाहर जा रहा है, लेकिन सोच सकते हो क्योंकि बहुत सारे हेवी टास्क्स अगर तुम्हें करने हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, उसमें थोड़ा बहुत ये काम में आएगा। आई नो प्रीमियर प्रो में ज्यादातर प्रोसेसर के ऊपर ही चीजें वगैरह लोड पड़ता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड भी रेंडर के टाइम बहुत ज्यादा काम में आता है। अब देखो मेन सारे तो हो गए, अब इनको पावर देने के लिए पावर सप्लाई जो कि तुम ले सकते हो कूलर मास्टर का 550 वाट का। उसके बाद कोई भी तुम्हारा मन पसंदीदा कैबिनेट चूज कर लो। पेरिफेरल्स की अगर मैं बात करूं तो फिर कोई भी 24 इंच का IPS वाला मॉनिटर लो, क्योंकि उसमें ना कलर करेक्शन थोड़ा एंड कलर के जो एक्यूरेसीज होंगे वो थोड़े अच्छे रहेंगे। और माउस एंड कीबोर्ड भाई बेसिक्स से उठा लो, बिल्कुल सस्ते वाले 300-400 रुपए में कॉम्बो मिलता है, वो उठा लो, काम चलाने लायक उठा लो। तो बस ये हो गया तुम्हारा पीसी का पूरा टोटल कॉस्ट। अब इससे कम ज्यादा तुम अपने हिसाब से करके देख सकते हो। तुम्हें स्टोरेज अगर उतना नहीं चाहिए तो तुम स्टोरेज को कम कर सकते हो। अगर तुम्हें पेरिफेरल्स में मॉनिटर कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, देखो 24 इंच अब तो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि नहीं उतना बड़ा में क्या ही होगा, तो फिर तुम 21 इंच का भी ले सकते हो तुम्हारे मर्जी से। प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये मैं अभी के करंट प्राइसेस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। वही बात है, आप अपना खुद का रिसर्च करना। अब थोड़ा डेजर्ट की बात करें। देखो एंड में मैं एक और चीज ऐड कर देना चाहूंगा जो कि है मैक मिनी। घबराना नहीं, बजट में ही है। हाँ उतना भी बजट नहीं है, क्योंकि जो मैक मिनी M1 है वो तो मैं बोलूंगा नहीं कि वो खरीद लो, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। मैक मिनी M2 तुम ले सकते हो, जो कि मेरे पास भी है, प्रो नहीं M2, उतना भी पैसे नहीं है। तो मैक मिनी अगर तुम डिस्काउंट्स वगैरह लगा के और GST नंबर है वो सारे लगा के अगर तुम करते हो ना, तो बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा, 50,000 से भी नीचे में पड़ जाएगा। और कोई भी बेसिक सा तुमने एक मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस तुमने उठा लिया, जो कि टोटल कॉस्ट आई नो 70 से 80,000 के आसपास जा रहा है, लेकिन मैक मिनी में ना बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग हो सकता है। मैं खुद करता हूँ इसलिए मुझे पता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो सिर्फ पीसी या लैपटॉप, या फिर अगर तुम्हारा मन हो गया और अगर है तो मैक भी अगर तुमने खरीद लिया, तो सिर्फ खरीदने से ही नहीं होगा, स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेगा। और अगर स्किल्स डेवलप करना है तो फिर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक एंड कमेंट करके एल्गोरिदम को भी डेवलप कर सकते हो। मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।